दोस्तों सवाल ये नहीं कि परसिस्टेंट सिस्टम के Q3 नंबर्स अच्छे हैं बुरे, सवाल ये है कि इतने हाई पीई वाली आईटी कंपनी के लिए नंबर्स काफ़ी हैं। 22 रुपए का डिविडेंड, मार्केट के अनुमान के आसपास रेवेन्यू, लेकिन क्वार्टरली ग्रोथ सिर्फ 6%। तो क्या ये स्टॉक अब मल्टीबैगर बना सकता है? ग्रोथ स्लो हो रही है। तो चलिए चलते हैं पूरा Q3 रिजल्ट डीप एनालिसिस के साथ समझते हैं, बिल्कुल फैक्ट के आधार पर। तो दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं और सबसे पहले एक पॉजिटिव अपडेट, 22 रुपए पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने इस क्वार्टर में अनाउंस किया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा सिग्नल है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा एनालिसिस पे नंबर की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। Q2 में रेवेन्यू था 3580 करोड़, Q3 FY25 में 3778 करोड़ और लास्ट ईयर Q3 में लगभग 3062 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 23% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो आईटी सेक्टर के हिसाब से डिसेंट टू गुड मानी जाती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है, हाई पी आईटी कंपनी के लिए 6% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ थोड़ी कम मानी जाती है, खासकर तब तक जब कंपनी 7 से 9% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ दिखा चुकी हो और डिजिटल और क्लाउड और एआई पे फोकस हो। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 3750 करोड़, एक्चुअल आया है 3778 करोड़, यानी रिजल्ट्स इनलाइन है, कोई भी बड़ा सरप्राइज नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। Q2 में एक्सपेंसेस थे 3015 करोड़ और Q3 में एक्सपेंसेस हैं 3164 करोड़। खर्चों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, कॉस्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल स्टेबल दिखता है, मार्जिन प्रेशर फिलहाल मैनेजेबल है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है। Q2 में 471 करोड़ का प्रॉफिट था और Q3 में 439 करोड़ का प्रॉफिट। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो 18 से 19% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर देखा जाए तो गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों आई है? वजह है एक्सेप्शनल आइटम, लेबर रिलेटेड कॉस्ट, वन टाइम इम्पैक्ट। लगभग 79 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ है कंपनी को, यही एक वजह है कि नेट प्रॉफिट गिरा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। Q2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 616 करोड़ और Q3 में 654 करोड़। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी मजबूत है, कोर बिजनेस में कोई कमजोरी नहीं दिख रही है, मार्जिन स्टेबिलिटी एक पॉजिटिव संकेत है। इसका मतलब साफ है कि बिजनेस कमजोर नहीं है, डिमांड भी अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ वन टाइम कॉस्ट का असर दिख रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ईपीएस की। Q2 में ईपीएस था 30 रुपए, Q3 में ईपीएस हो गया 28 रुपए और लास्ट ईयर Q3 में 24 रुपए। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखा जाए तो ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखा जाए तो स्लाइड डिप है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये नंबर स्टॉक को नई रैली देंगे? नंबर्स खराब नहीं है, मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास है, तो ओवरऑल अगर देखें तो 6% की ग्रोथ हमें दिखने को मिल रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। इसलिए शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड मोमेंट है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस क्वालिटी स्ट्रांग है, लेकिन एंट्री वैल्यूएशन देख के।